आपने इस दादी को देखा होगा मीम्स और सोशल मीडिया पे इनका वायरल होते हुए। ये फाइनेंस मिनिस्टर है, इंडियन इकोनॉमी और बजट को मैनेज करने वाला। तो चलिए जानते हैं हमारा इसके साथ क्या संबंधित है। आपको समझ में आ गया होगा कि टॉपिक क्या होने वाला है। वैसे टॉपिक इम्पोर्टेंट है और जानना भी उतना ही जरूरी है। और फिर आप स्टूडेंट हो या नॉन स्टूडेंट, सरफेसली जानना बहुत जरूरी है। डेली बेसिस पर उनका यूज प्रैक्टिकली होता है, पर हमारा ध्यान उन पर ज्यादा नहीं जाता है। आज हम जानेंगे टैक्सेशन के बारे में, जो गवर्नमेंट हमसे किसी ना किसी चीज पे लगा के ले लेते हैं। आपको लगा होगा कि टैक्सेशन को जानने में क्या नया बात है, ये तो हम डेली सुनते रहते हैं। पर क्या आपको पता है जो टैक्स हम पे करते हैं गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट किस चीज पर यूज करते हैं, कैसे उनका यूटिलाइज करते हैं। वैसे टैक्सेशन फिजिकल पॉलिसीज के अंदर आते हैं। अगर आसान भाषा में कहूँ तो फिजिकल पॉलिसी वो व्यवस्था है जो गवर्नमेंट का इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर को मैनेज करता है। यानी कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, कैसे आता है और कितना आता है, और उन पैसों को कहां पर खर्च करना है। यूजुअली हम इसको बजट भी कहते हैं, और बजट को फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा बनाया जाता है। फिजिकल पॉलिसीज का मेन ऑब्जेक्ट टू प्रमोट स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस पॉवर्टी फ्रॉम कंट्री, यानी कि देश का अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत और बनाए रखना। अब चलिए जानते हैं सरकार हमारे ऊपर टैक्स कैसे लागू करता है। आपने कई बार डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में तो सुना होगा। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसके इनकम और प्रॉफिट पर चार्ज लगाया जाता है। जैसे अगर आप एक टीचर है, आपका मंथली सैलरी में से गवर्नमेंट टैक्स चार्ज कर लेते हैं। अगर आपका इनकम सोर्स प्रॉपर्टी है तो उसे भी गवर्नमेंट को डायरेक्टली चार्ज करना पड़ता है विदाउट एनी मीडिएट। जिस पर्सन के ऊपर टैक्स लगाया गया है उसे ही डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स करना पड़ता है। ऐसे टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। अल्टीमेटली उस टैक्स को कंज्यूमर को पे करना पड़ता है। यानी कि अगर आप दुकान से कुछ सामान ले लेते हैं तो वहाँ पर इंक्लूसिव टैक्स करके लिखा होता है। यानी कि इस केस में आपका टैक्स डायरेक्टली पे नहीं होता है, वो प्रोड्यूसर्स के थ्रू गवर्नमेंट तक जाता है। जब आप डेली यूजेस का कुछ भी सामान खरीदते हो तो उसमें आप इनविजिबली टैक्स पे कर रहा होता है। यानी कि पेंसिल और ब्रश से लेकर एरोप्लेन खरीदने तक का टैक्स आप पे करते हो। वैसे टैक्स का बहुत सारे टाइप्स होता है, लेकिन इन सब को छोड़ के मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पे ही आपको समझा दिया है। फाइनली कंट्री का इकोनॉमी जीडीपी के थ्रू मेजर किया जाता है। जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर आपको जीडीपी के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट कीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप गरीब हो या अमीर, टैक्स तो आप गवर्नमेंट को पे करना ही है। तो चलिए जानते हैं उसके बदले हमें गवर्नमेंट से क्या मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हमें स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू एजुकेशन जैसे स्कूल और कॉलेज एस्टेब्लिशमेंट और डेवलपमेंट के लिए फंड किया जाता है। हेल्थ केयर के लिए हॉस्पिटल एंड सेफ्टी और डिफेंस के लिए पुलिस और आर्मी को प्रोवाइड करता है। ऐसे कई सेक्टर और डिपार्टमेंट्स हैं जो सोशल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप और पब्लिक वेलफेयर के लिए प्रोवाइड किया जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि सिटी और गांव का डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलके स्कीम्स प्रोवाइड किया जाता है। पहले नंबर पर आता है रोड, ट्रांसपोर्टेशन, कैनल, ब्रिज, वाटर सप्लाई, पब्लिक हॉल, गेट्स एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। चलिए जानते हैं रोड को मैंने पहला नंबर पर क्यों रखा। अगर रोड और ट्रांसपोर्टेशन सही होगा तो डिफेंस और डेवलपमेंट के लिए ये बूस्टर का काम करता है। आपने कई ऐसे रूरल एरियाज देखा होगा जहाँ पर रोड का साधन ठीक नहीं होने के कारण डिफेंस और डेवलपमेंट दोनों में लूज। अब आपने ब्रीफली जान लिया होगा कि गवर्नमेंट और टैक्सेशन का पब्लिक फील्ड में क्या रोल है। टैक्स पे करने के बदले हमें गवर्नमेंट से क्या मिलता है। ये ऐसा है कि घर चलाने के लिए किसी एक का इनकम जरूरी होता है और देश को चलाने के लिए हमारा पब्लिक का इनकम और टैक्स जरूरी है।